ये न्यू मून एनर्जीज और ये जो अभी सोलर एक्लिप्स आज गया है, सो देखते हैं कि ये सारे कुछ सिनेरियो जो आज बना है तो इस सब का आप सभी की हमारी एनर्जीज पर क्या कुछ इम्पेक्ट रहने वाला है और क्या हमारे लिए गाइडेंस हो सकती है। सो चेक करते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे सेशन बुक कर सकते हैं। किसी तरह का हीलिंग सेशन चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। सो अभी चेक कर लेते हैं। प्लीज़ बताएं डिवाइन क्या कुछ बताना चाहती हैं न्यू मून एनर्जीज, सो प्लीज़ बताएं। ओके, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? ओके, इमोशंस आर रनिंग हाई एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो गाइज देखिए, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम और यहाँ से भी हम ले लेते हैं एक कार्ड और एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। ओके, सो देखिए आपके लिए यहाँ पर ये जो न्यू मून है डेफिनेटली यहाँ पर ये जो कार्ड बता रहा है ये आपसे कह रहा है कि इस समय और जिस तरह की एनर्जीज मैंने कलेक्टिव में पिक की हैं अभी कलेक्टिव की, सो उसके बेस पर भी और साथ में ये जो कार्ड बता रहे हैं तो कुछ न्यू आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा, आने वाला है, आने को रेडी है। लेकिन उससे पहले ये न्यू मून कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियो आपकी लाइफ में डेफिनेटली लेके आ रहा है। चाहे तो ये देखो घट चुका होगा या आने वाले एक दो दिन के अंदर, है ना, 3-4 दिन के अंदर तक ये चीज़ें आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो ज़रूर से घटेगा जहाँ पर के आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ों में आपको एडजस्टमेंट भी करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ पर समझ आ जाएगा कि आपने जो डिवाइन से और अपने आप से जो कमिटमेंट किया था कि यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा आपको कि अगर आपने डिवाइन से ये कमिटमेंट किया था कि यस भगवान मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ, है ना, या कर रही हूँ, तो आपको जो अच्छा लगे मेरे लिए वो करें। लेकिन क्या आप अपने इस कमिटमेंट पर खरे उतरे हैं? क्योंकि कुछ नया शुरू होने के लिए कुछ पुराना तो रिलीज़ होना ही होता है। ठीक है, सो कुछ ऐसे सिनेरियो ज़रूर से यहाँ पर घटेंगे जहाँ पर कि आपको समझ आ जाएगा कि मेरे लिए सटीक एक्शन इस समय क्या है। तो वो जो सिनेरियो होगा, देखो हो सकता है कि जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि यहाँ पर एडजस्टमेंट का भी ये जो कार्ड है रिक्वायर्ड है एडजस्टमेंट। सो कभी कभी हमें कई जगह पर एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्योंकि यहाँ आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होंगे, ऐसे सिनेरियो जो कि आपके इमोशंस को ट्रिगर करेंगे, है ना। सो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि मैंने जो डिवाइन को सरेंडर किया था तो क्या मैं इन चीज़ों से सच में डिटैच हो पाया हूँ, है ना। क्योंकि इमोशंस का ये कार्ड बता रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा, आपके इमोशंस को चेक किया जाएगा कि क्या सरेंडर्ड आपका वाकई में ऑथेंटिक है, आपने जो डिवाइन से कमिटमेंट किया था। सो आपको कोई भी चीज़, जैसे यहाँ पर रिलीजिंग का कार्ड है, अगर कोई चीज़ छूट रही है तो क्या वाकई में आप उससे डिटैच हो पाए हैं, है ना। कुछ और जो कुछ न्यू कमिंग की बात की जा रही है, कुछ न्यू स्टार्ट जो होगा, तो उस नए को लाने के लिए, अपने अंदर भी पोर कराने के लिए, अपनी लाइफ में उस नए को लाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट भी आपको करने पड़ेंगे। क्योंकि चेंज जब भी लाइफ में आता है, सो वो चेंज को एक्सेप्ट करना और चेंज की जो प्रोसेस होती है जिसको कि हम कई बार जो हम डेथ कार्ड बोलते हैं या टावर मूवमेंट बोलते हैं, थंडर बोल्ट बोल देते हैं। सो ये जो न्यू मून की एनर्जीज हैं और जिस तरह की एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ, सो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस एनर्जीज रही हैं और इस तरह की इंटेंस हैं कि सेम सेम जो कार्ड यहाँ पर आया है ना कि आपका कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है, एक टेस्टिंग पीरियड। सो जो भी आपने जो भी अपने ऊपर काम किया है तो आप अपने अंदर से कितने क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं। आपके अंदर अगर अभी भी कहीं गुस्सा है, आपके अंदर कहीं भी अभी अगर ईगो की एक भी लेयर है, सो उससे रिलेटेड या आपने जो भी अभी अपने ऊपर काम किया है, सो आपके अंदर जो इमोशंस हैं जो कि सप्रेस इमोशंस है, किस हद तक वो
जो है आप हील कर चुके हैं अपने आप को। किस हद तक आपके अंदर के ये जो अभी मैंने बताया गुस्सा, ईगो, ये सारी चीज़ें, सो उससे रिलेटेड आपने जो भी काम किया, सो जहाँ-जहाँ कहीं भी ट्रिगरिंग पॉइंट्स आपके बचे होंगे, सो उससे रिलेटेड डेफ़िनेटली आपके सामने चीज़ें आएँगी, आई होंगी या आने वाले समय में 1-2 दिन में आ जाएँगी। सो यहाँ पर आपको ये समझ आ जाएगा कि यस, मैं कितना ऑथेंटिक हूँ, मैं कितना कमिटेड हूँ अपनी हीलिंग के प्रति, डिवाइन से किए गए कमिटमेंट के प्रति। मैं कितना रेडी हूँ अपने सारी वो चीज़ों को छोड़ने के लिए जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे, मैं कह तो रहा हूँ कि यस मैं डिटैच हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, लेकिन क्या सच में आप डिटैच हो चुके हो? क्या पुरानी चीज़ों को छूटने का आज भी आपको तकलीफ़ है ना? और जब नई कोई चीज़ आ रही है, सो वहाँ पर बहुत सारे जो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, क्या आप वो करने में सक्षम हैं? क्योंकि कई बार जब हम सेल्फ लव की डेफिनेशन को ढूंढ रहे होते हैं, तो उस समय हम ये सोचते हैं कि हमें एडजस्टमेंट नहीं करना, हम क्यों एडजस्टमेंट करें, है ना? क्योंकि सेल्फ लव एक ऐसी प्रोसेस है, इसको सीखने में, समझने में, अपने अंदर उसको उतारने में सालों लगते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, है ना? सो हमको ये भी समझना होता है कि कहाँ एडजस्टमेंट करना है, कहाँ एडजस्टमेंट नहीं करना है। सो कई बार हमें नहीं करना है से भी ऊपर उठना होता है कि कई बार एडजस्टमेंट करना भी होता है ना? सो यहाँ पर क्या चीज़ है जो आपको, जिसके साथ में आपको एडजस्टमेंट करना है? सो ये सारी चीज़ें आपके सामने एक टेस्टिंग के तौर पर आएँगी, और उसको अगर आप जो है अच्छे से फेस कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपके इमोशंस, ठीक है, जो है आपको बता देंगे कि आप कितने हील हैं, कहाँ-कहाँ अभी ट्रिगरिंग पॉइंट्स बाकी हैं, ठीक है? सो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो अगर आप ये काम कर लेंगे, तो इस न्यू मून के बाद में आपके अंदर जितने भी अभी क्वेश्चंस अगर उठेंगे, क्योंकि देखो सिचुएशन जो घटने वाली है या घट रही है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके अंदर आ सकते हैं, लाज़िमी है ना? कि अरे मैं तो सरेंडर किया था, या कई बार अपने ऊपर भी प्रश्न चिन्ह आप उठा सकते हो, है ना? अपने अंदर भी एक एक गिल्ट वाली एनर्जी भी आ सकती है, क्योंकि इमोशंस है, सब तरह के इमोशंस आपके सामने आ सकते हैं, और ये जो यहाँ पर एनर्जी स्पीक हो रही है, उसमें ना हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसा एक्ट भी हो जाए जहाँ पर कि आप अगर गिल्ट में चले जाएं, है ना, कि मेरे से ये एक्ट कैसा हो गया। सो नो, आपको ऐसा नहीं करना। आपके अंदर जो भी क्वेश्चंस, अरे मैं इस एनर्जी में कैसे चली गई या कैसे चला गया, नो, आपको अंदर जितने भी और भी अगर आपकी लाइफ के रिगार्डिंग कोई भी अगर क्वेश्चन होंगे, आपके अपने इनर वर्क, अपनी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या आपके अंदर जितने भी क्वेश्चंस, वाई क्वेश्चंस हैं, सबके आंसर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है? सो ये जो न्यू मून है, और ये जो एक्लिप्स का असर है, काफ़ी यहाँ पर अच्छा रहने वाला है, बिकॉज जब भी एक थंडरबोल्ट की सिचुएशन आती है, कुछ यहाँ पर देखो साफ दिया है डिवाइन ने आंसर कि एक जो है कुछ पुराना यहाँ पर रिलीज हो जाएगा और कुछ नया स्टार्ट हो जाएगा। सो दोनों कार्ड्स का एक साथ में आना अपने आप में ये डिवाइन के मैसेज है, ठीक है? ये दोनों कार्ड एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, नए, पुराना ख़त्म होगा, नया आएगा, और दोनों इतने सारे कार्ड्स में से इन दोनों का आना ये अपने आप में कोइंसिडेंट नहीं है। और देखते हैं कि और क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस न्यू मून और एक्लिप्स का क्या असर रहने वाला है और क्या गाइडेंस है। यहाँ से भी ये देख लेते हो कि प्लेफुलनेस की एनर्जी में फिर आप आ जाओगे, ठीक है? ये जो सिनेरियो घटेगा, ये जो साइकिल आपके सामने आएगी, हो सकता है कि कोई रिपीटेड पैटर्न की जो है साइकिल आपके सामने आए, वो आपको यहाँ पर आपका पूरा परसेप्शन चेंज कर देगी। आप डिवाइन से और नज़दीक चले जाएंगे, ठीक है? यस, रीबर्थ का कार्ड आ गया, है ना? वही पुराना छूटेगा, नया आएगा। यस, बहुत सारे एक्सपीरियंस आप जो अब तक लेते आए थे, सो ये आपके एक्सपीरियंस में यहाँ पर एक और एक्सपीरियंस ऐड होगा, और उस एक्सपीरियंस के बाद, है ना, आपको समझ आ जाएगा। देखो डिवाइन से आपका कनेक्शन बहुत हाई होगा, आपका परसेप्शन हीलिंग होगी, आप एक कंप्लीट न्यू सेल्फ में कन्वर्ट यहाँ पर हो जाओगे। यस, जितने भी कुछ जैसे मैंने बताया था ना, कोई सिनेरियो जरूर से आपके सामने आएगा एक लूप के फॉर्म में, है ना? सो आपको समझ आ जाएगा कि यस, मुझे यहाँ पर ब्रेक कर दोगे आप। सो गाइस, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, और बस जब भी चेंज
कोई अगर आने को है तो उसको आपको जो है क्या करना है, उसको आपको डिनाई नहीं करना है। चेंज जब भी आना होता है तो डेफ़िनेटली चेंज अपने साथ में कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो कि थंडरबोल्ट के बाद में आते हैं। और थंडरबोल्ट के बाद में जो थंडरबोल्ट की जो एक प्रोसेस होती है, डेफ़िनेटली पेनफुल होती है ना? एक पूरी इमारत का गिरना, फिर से खड़ा होना, उसको फिर से उसके ऊपर खुद को खड़ा करना, मकान बनाना, है ना? सो ये एक टफ़ प्रोसेस है, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन के बाद में जो एक फिर से जो एक नव-निर्माण होता है ना? सो वो जो है फिर काफ़ी पॉज़िटिव होता है। वहाँ पर आपको एक सुकून होता है। जितनी भी चीज़ें जो आपके काम की नहीं हैं, पुराना जर्जर मकान जब टूटता है और उसके ऊपर जब आप एक अच्छा महल खड़ा करते हैं, सो उसको देख के डेफ़िनेटली अच्छा ही लगता है ना? सो क्योंकि मकान की रिपेयरिंग भी ज़रूरी होती है। सो उसी तरीके से यहाँ पर हमारी भी रिपेयरिंग कहीं न कहीं एक प्रोसेस चल रही है कि हमारे अंदर कितना कचरा भरा है, चाहे हमारे खुद के ही सप्रेस इमोशंस का, हमारे ही कर्मास का, सो वो सब यहाँ पर आपका रिलीज़ हो जाएगा और आप सेल्फ लव की एक न्यू डेफ़िनेशन को यहाँ पर समझेंगे और बड़े सारे लेसन लेके और आप अपनी नेक्स्ट साइकिल की तरफ डेफ़िनेटली बढ़ेंगे। सो ये मुझे इम्पोर्टेंट मैसेजेज़ आपके लिए दिख रहे हैं। सो आई होप इससे आपको ज़रूर से गाइडेंस मिली होगी और एक होप डेफ़िनेटली मिली है कि यस, अगर ऐसी सिचुएशन इस समय घट रही हैं या आने वाले समय में 1-2 दिन में घटती हैं, तो आप खुद को रेडी कर लोगे, है ना? आप खुद को रेडी कर लोगे कि यस मैं जो है कंप्लीटली रेडी हूँ इस चेंज के लिए, क्योंकि जो चीज़ जा रही है, तो वो मेरे हायर गुड के लिए नहीं है। अगर आपने सरेंडर किया है, आपको समझ आ जाएगा मेरा सरेंडर भी कितना स्ट्रॉन्ग है या मैंने कितना डिटैचमेंट के लेसन को लिए है ना? सो ये सब कुछ ये साइकिल में आपको समझ आएगा। सो इस गाइडेंस को फ़ॉलो कीजिएगा, इस न्यू चेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा और डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा कि कई बार सिचुएशन इतनी जो हार्ड सामने से दिखती है ना, शेक करती हैं, लेकिन बाद में आपको समझ में आ जाती है कि यस ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, ये ना होता तो हम आगे नहीं बढ़ते। सो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।